हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। और सबसे पहले सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इस पूरे संसार में जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि हम जो बड़े हैं वो भी किसी न किसी के बच्चे हैं, हमारे भी माता पिता हैं, हमारे भी बड़े हैं, तो हम उनके लिए भी बच्चे हैं। तो आज मैं सभी को जो है हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलना चाहती हूँ। और बिकॉज़ मैं हमेशा से रिश्तों को लेकर ही अपने वीडियोस बनाती हूँ, रिश्तों को लेकर ही मैं लिखती हूँ, अपनी किताबों में, अपने विचारों में, हर जगह मेरा जो मेन मकसद होता है वो रिश्तों के बीच में जो दूरियां आ जाती हैं उनको किसी न किसी तरीके से मिटाना होता है। और इसीलिए मैं रिश्ते हो गए या आपसी जो भी मतभेद हो गए, उन चीज़ों को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, मैं इस पे ज़्यादातर वीडियोस मेरे इस टॉपिक पर ही होते हैं। लेकिन मुझे फिर भी एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है कि हम जो लोग हैं इस संसार में, जितने भी लोग रह रहे हैं, उन लोगों में इतना ईगो किस लिए है? वो क्यों अपने अंदर इतना ईगो भर के रखते हैं? उनका जो मैं है वो मैं उनकी हर रिश्ते से ऊपर हो जाता है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। तो वो क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उस मैं को छोड़ के आप हम के ऊपर थोड़ा जो है ज़ोर दीजिए कि हम सब जो जैसा बोलते हैं कि हम सब एक हैं, तो ये बोलने के लिए होता है खाली कि हम सब एक हैं, लेकिन उसको अप्लाई भी तो करना चाहिए लाइफ के अंदर, रिश्तों के अंदर, जो लोग नहीं करते हैं। आज के टाइम पर इतना लोगों के अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, इतना लोगों के अंदर सेल्फिशनेस आ चुकी है कि उनको इसी चीज़ का भान नहीं रहता कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मतलब लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को स्टेटस चाहिए, उसकी वजह से वो अपने रिश्तों को अपने से दूर कर रहे हैं। उन रिश्तों में उनके अंदर एक इंसानियत नहीं है। क्यों ऐसा लोग करते हैं? क्या 4 पैसे अगर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे तो क्या आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जाएंगे? और क्या पैसे से इंसान अमीर होता है? अमीर होता है इंसान अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने कर्मों से। उसकी वजह से जो उसको एक इज़्ज़त वो कमाता है, असली दौलत तो ये होती है। असली हम इसको बोल सकते हैं कि इंसान अमीर है। अमीर पैसे से होना नहीं, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, कम या ज़्यादा। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं, पैसे से हम किसी को वो सुख नहीं दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि मानसिक सुख, जिसको हम बोलते हैं कि मेंटली रिलैक्स रहना। अब मेंटली रिलैक्स क्या पैसे से हो सकते हैं? ये 4 दिन की बातें होती हैं। जब नया नया होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि नई दुल्हन और नई कार 4 दिन ही अच्छी लगती है, बाद में वो दोनों चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं। पैसे के ऊपर हमारी हैप्पीनेस नहीं टिकी हुई है। अगर पैसे के ऊपर हमारी हमारी हैप्पीनेस टिकी होती तो हमारे संसार में, हमारे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बड़े से बड़े अमीर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते, वो सबसे ज़्यादा सुखी होते, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में पैसा एक ज़रूरत है हमारे जीवन की। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे की जगह वहाँ होती है जहाँ उसका काम है। हमें उस पैसे को जहाँ देना पड़ेगा वहाँ प्यार काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अच्छे विचार, हमारा अच्छे कर्म, कहीं ना कहीं अगर आपके पास थोड़े से पैसे कम भी हैं तो वहाँ पर भी आपका अगर काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके जिसके कांटेक्ट में आप आए हैं, जिसके साथ आप उस पल हैं, वो इंसान आपको एक बार रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। वो एक बार इंसान ये ज़रूर सोचेगा कि चलिए मैं इसके लिए कुछ चीज़ मैनेज कर लेता हूँ या इसके लिए मैं कुछ चीज़ प्रोवाइड करके दे देता हूँ। ये कर्म कमाना होता है। पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो हमारे साथ जाएंगे, अच्छे या बुरे। अगर अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं
और आप खुश हो जाते हैं कि वो तो मुझे देख ही नहीं रहा है, मैंने तो उसको झूठ बोल दिया, उसको मैंने बेवकूफ़ बना दिया, मेरा वो करेगा क्या या करेगी क्या, उसको तो पता ही नहीं चला कि हमने उसके साथ क्या गेम खेल लिया। लेकिन लोग क्या अपने को भगवान समझते हैं? क्या लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम इंसान नहीं देख पाते हैं, दरवाज़े के पीछे क्या हो रहा है इंसानों को नहीं पता है, लेकिन हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो तो देख रहे हैं। उन्हें तो पता है कि आप किसी के साथ में क्या गलत कर रहे हैं। एक इंसान तो आपको अपनी ज़िंदगी समझ बैठा है, एक इंसान तो आपको भगवान समझ बैठा है और आपकी इज़्ज़त उसी तरीके से कर रहा है, और आप उसी को धोखा दे रहे हैं, धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ये सोच के कि हाँ देखा उसको हमने बेवकूफ़ बना दिया और उसको पता भी नहीं चला। उसको पता चलता है लेकिन वो छोड़ देता है, क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है, वो रिश्तों के पीछे भाग रहा है। उसको प्यार चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, जो चीज़ पैसे से पॉसिबल ही नहीं है। पैसे से आप बड़ा घर खरीद सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, आप महंगी ज्वेलरीज खरीद सकते हैं, आप अपना स्टेटस खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आत्मा खरीद सकते हैं आप पैसे से? क्या पैसे से आप प्यार खरीद सकते हैं? आप सम्मान खरीद सकते हैं? एक भरोसा खरीद सकते हैं क्या? क्योंकि विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है, और उससे भी बड़ी बात होती है उस विश्वास को कायम रखना किसी और के दिल पे। लेकिन हमारा संसार, हमारा आज का समाज, उनके लिए प्यार, इमोशंस, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ़ लोग ऐसी बातें करते हैं। मैंने ऐसे शब्द बहुत सारे लोगों के मुँह से सुने हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, मैं उनको समझाती भी हूँ, और मैं अपने किताबों में, अपनी कहानियों में और अपने थॉट्स के अंदर वो चीज़ें मैं प्रेजेंट करती भी हूँ इस दुनिया के सामने। इसलिए आज मैं ये चीज़ आप लोग के सामने बोल रही हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जो प्यार की बातें करता है, जो दिल की बातें करता है, जो आत्मा की बातें करता है, आत्मा से जुड़ने की जो बातें करता है, वो बेवकूफ़ होता है। और लोगों की नज़रों में वही सुप्रीम है, उसका पैसा, उसका स्टेटस, उसकी बड़ी कार, उसका बड़ा घर। मतलब इसके पीछे आप भाग रहे हैं क्यों? क्या ज़रूरत है इसकी? क्या हमारी आत्मा, हमारे भगवान वो कुछ भी नहीं है? लोग तो राधा कृष्ण के प्यार को भी बदनाम कर देते हैं, और लोग तो राधा कृष्ण के नाम को भी गलत ही बोलते हैं। लेकिन उनका प्यार जितना पवित्र था, उनका प्यार जितना सच्चा था, और वो एक मिसाल है इस पूरी दुनिया के सामने प्यार, प्रेम और सच्चाई की। तो क्या हम लोग, हम इंसान, क्या 1% भी ऐसा नहीं बन सकते हैं? क्या 1% भी हम किसी और को, उसके स्टेटस को अलग रखकर एक इंसान की तरीके से हम बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम एक इंसान को इंसान नहीं समझ सकते हैं? आप क्यों मशीन समझते हैं कि आप पैसा कमाने की मशीन है? आप उस मशीन के अंदर आप कचरा भी ऐड कर देते हैं, और अच्छी चीज़ तो ऐड होती है, क्योंकि जो सही है, जो अच्छी बात है वो तो सच है, लेकिन जो गलत बात है वो तो कचरा है, गार्बेज है, उसको आप क्यों अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं? फिर से मैं एक बार बोलूँगी कि आप आपके साथ हैं, आपका शरीर नहीं जाने वाला है, आपका स्टेटस नहीं जाने वाला है, आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं इस दुनिया में, आपके साथ वो नहीं जाने वाला है। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ आपके अच्छे कर्मास, जिसको बोलते हैं ना गुड डीड एंड बैड डीड, जिसकी कि हम नॉवेल्स भी हैं, बुक भी हैं जो मैंने पढ़ी है। ये वाली बुक मैंने भी पढ़ी है। तो आप अच्छे कर्म को अडॉप्ट कीजिए ना, आप अच्छे कर्मों के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हासिल कर सकते हैं, आप वो कीजिए। आप क्यों गलत चीज़ों के पीछे भागे? अपनी ही आत्मा को आप पनिशमेंट दे रहे हैं आने वाले जन्मों के लिए।
मैंने लोगों के मुँह से ये भी बोलते सुना है कि जो भी कुछ है यही है। कोई किसी ने नहीं देखा है कि हम अगले जन्म में कहाँ हैं या पिछले जन्म में कहाँ थे, ये किसी को नहीं पता। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना है और देखा है। लेकिन ये चीज़ होती है, हमारे जो कर्म होते हैं वो वर्क करते हैं हमारे ऊपर, हमारी जो डेस्टिनी होती है वो वर्क करती है हमारे ऊपर। और भगवान को, गॉड को, हमारी डेस्टिनी को ट्रस्ट करना, बिलीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपकी जैसी सोच होती है, हमारी जो यूनिवर्स है वही आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आप जो चीज़ें अपने मुंह से निकालेंगे, गलत बातें आप जो निकाल देते हैं, वो चीज़ सबसे पहले होती है। क्योंकि लोग ये चीज़ बोलते हैं, सम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत समय ऐसा होता है कि जो किसी को सिखाता है, समझाता है, हमारे जो मेंटर होते हैं वो भी ये वाले शब्द बोल जाते हैं कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी, मैंने ऐसे कौन से गलत कर्म कर दिए थे जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। लेकिन इसमें बात ये होती है कि हमारी जो यूनिवर्स होती है वो इस चीज़ के ऊपर वर्क करती है कि जो चीज़ें आप, जिस पे कोई डाउट ही नहीं होता है, आप जो चीज़ दिल से निकाल रहे हैं। और जब लोग नेगेटिव बात करते हैं तो उनके इफ़ एंड बट नहीं होता है उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है, वो पूरे विश्वास के साथ नेगेटिव चीज़ बोलते हैं। लेकिन जब लोग पॉजिटिव चीज़ बोलते हैं उसमें इफ़ एंड बट आ जाता है, ये चीज़ आ जाता है, अगर ऐसा होगा क्या, क्या ऐसा हो पाएगा, ये जो डाउट आ जाता है ना, इसलिए आपकी इसलिए लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे भरोसे के साथ, आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से आप नेगेटिव चीज़ों में कोई डाउट नहीं होता है, आपको लगता है हाँ जी जो गलत है वो तो गलत ही होने वाला है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इसी तरीके जो पॉजिटिव है उसमें भी आप जो है अपने ऊपर भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा करके इस काम को कीजिए कि हाँ ये काम होगा ही होगा। भले आपको लग रहा है, आपके सामने सारे प्रूफ नेगेटिव आ रहे हैं, आपको लग रहा है जी नहीं होगी, या उस इंसान या किसी ने वो चीज़ पास्ट में की ही नहीं, तो मैं भरोसा कैसे करूँ। लेकिन आपको करना है, हमें करना चाहिए इस चीज़ पर भरोसा। हमें पता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी आपकी होप हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए और वही पॉजिटिविटी होती है। एक ना एक दिन आप सफल भी होंगे, चाहे वो आपके रिश्तों में आपको सफलता मिले, आपका जो वर्क प्लेस होता है चाहे वहाँ पे आपको सफलता मिले, और सबसे बड़ा सुकून आपके दिल और आत्मा में, आपके अंदर आना चाहिए कि हाँ मैंने जो ये काम किया या मेरी जो सोच है वो सही है। नेगेटिव होगा तो कोई बात नहीं, भगवान कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता आपके लिए खोल देते हैं जो पॉजिटिव होता है, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ निकल आता है। और आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।